ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक प्रवीण पाठक पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें पहले ही सूची में उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में विधायक समर्थकों में सुबह से हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है और समर्थकों का उनके निवास पर जमावड़ा लगा हुआ है। पाठक ने भी टिकट मिलने के बाद कहा कि वह पार्टी के भरोसे पर खड़ा उतरेंगे और ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा इतिहास रचेगी। अपने आवास पर समर्थकों से मेल मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर दक्षिण के एक परिजन को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और लोगों के प्यार के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। भाजपा द्वारा दक्षिण से उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने पर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस विधायक और उम्मीदवार प्रवीण पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है और करना भी चाहिए। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां से जीते आए हैं, लेकिन केवल नेता जीता है, विधायक जीता है और जनता हारी है। ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा से जो प्रदेश में नहीं देश में भी पिछड़ी हुई सीट हुआ करती थी, जैसे मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास के पहले पायदान पर खड़ा किया है। ग्वालियर से हर्षवर्धन सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने एक परिजन को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन 5 वर्षों में जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है, ये उसी का प्रतिफल है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और अपने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे ग्वालियर दक्षिण से घोषित किया। तो आपके चैनल के माध्यम से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के एक परिजन के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी बीजेपी का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, काफ़ी मंथन चल रहा है, कहा भी जा रहा है कि कोई बड़ा चेहरा लाएंगे आपके सामने ताकि मजबूती से मैदान में उतर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता भी है और उनको मंथन करना भी चाहिए। मंथन करने का कारण ये है कि अब तक 10 विधानसभा के चुनावों में 7 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक ग्वालियर दक्षिण से विधायक रहा है, पर केवल विधायक जीता है, नेता जीता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है, पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा हारी है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा जो एक ज़माने में इस प्रदेश में नहीं देश में शीर्ष पर होती थी, वो लगातार विकास के पायदान में पिछड़ती जा रही है। 12 दिसंबर 2018 को जब पहली बार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की परिजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और सेवा करने का अवसर दिया, तो उस समय ग्वालियर दक्षिण की हालत ये थी कि यहाँ के शासकीय विद्यालयों के 80% बच्चे टाटपट्टी पे बैठते थे। कमला राजा अस्पताल की हालत ये थी कि जो ऑपरेशन थिएटर होते थे उसमें से चूहे निकलते थे। आप देख लीजिए, तो क्यों नहीं उनको विचार करना चाहिए। उनको तो मेरी सलाह ये है कि उनके एक नेता को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगनी चाहिए कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया, वो कोई भी व्यक्ति भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया। ऐसी भी चर्चा है कि सिंधिया जी भी खुद उतर सकते हैं ग्वालियर दक्षिण से या कोई और बड़ा चेहरा सामने आ सकता है, तो क्या चुनौतियाँ रहेंगी आपके सामने? देखिए, मैं अपने जीवन में कभी भी चुनौतियों से डरता नहीं और मैं चुनाव के समय जनता के बीच नहीं रहता। मेरे लिए तो प्रतिदिन ही चुनाव है और प्रतिदिन कोशिश करता हूँ एक सेवा भाव के साथ इसमें उतरा हूँ। तो मेरा हमेशा प्रयास ही रहता है कि मैं सेवा ही करता रहूँ। कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में जाएगा, कौन भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आएगा, इन सब बेहुदा बातों पर मैं कभी ना चर्चा करता। मेरा स्वयं का काम है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों की सेवा करना। उसके लिए मुझे किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, किसी दिन की आवश्यकता नहीं, किसी दल की आवश्यकता नहीं। मैं इस विधानसभा का बेटा हूँ और अपना कर्तव्य निभाना ही अपना परम धर्म समझता हूँ। तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज सिंह है। तमाम सारे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में हैं। सारे बड़े बड़े नेताओं के पुत्र टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी को हर बार कुछ ना कुछ कमी निकालने की आवश्यकता लगती है, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं। 18 वर्ष के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यदि लाडली बहनाओं को 33 रुपये प्रतिदिन देना पड़े तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट तौर पर बोलना चाहता हूँ कि हे भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक भी विधायक निकाल दो जिसके परिवार में 33 रुपये यदि प्रतिदिन मैं दूँ तो उसके घर का खर्चा चले, तो मैं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ूंगा, अपना इस्तीफा दे दूंगा। जनता के साथ छल करते हैं। आपके चेहरे में, आपके चरित्र में, दोनों में फ़र्क है। ये छल अब चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में ये जो लंका है भ्रष्टाचार की, इसका अब अंतिम समय आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हनुमान भक्त कमलनाथ जी के नेतृत्व में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में राम राज्य फिर से स्थापित होगा।